नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यवधान। मित्रों, आज हम मीनाक्षी सक्सेना जी के साथ, जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनसे आज आईएएस और आईपीएस कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं उसके बारे में, क्या पैरामीटर्स होते हैं ज्योतिष के, वो जानने की जरूरत है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। मीनाक्षी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। और योर कालचक्र परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के विषय में चर्चा करने बैठे हैं जो आज की डेट में हर स्टूडेंट, जिसका ये सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंच जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या पीसीएस तो कम से कम हो जाए। हर किसी का, हर स्टूडेंट का ये सपना कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। वर्तमान एजुकेशन प्रणाली में जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें सबसे पहला सपना उसका यही रहता है। वो वहां तक पहुंच पाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, वो सेकेंडरी बात हो जाती है, लेकिन हर इंसान के मन में रहता है। इधर हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो वहां भी हमें यही दिखाई देता है कि उनका भी कहीं ना कहीं ये सपना है ही है। माता पिता को देखते हैं तो माता पिता अपने बजट के अनुसार अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं। उनका कहीं ना कहीं ये अभिलाषा जरूर रहती है कि उनके बच्चे को वो इतनी अच्छी एजुकेशन दिलवाए ताकि वो बच्चा बड़ा होकर, काबिल होकर किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी पद तक पहुंच जाए। कुल मिला के हर पढ़े लिखे व्यक्ति का ये सपना होता ही होता है। इसके लिए हम सफलता का रेशो देखते हैं तो केवल 1% सफल हो जाते हैं। बाकी जो सफल नहीं हो पाते वो कहीं ना कहीं हताश और निराश हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। और अगर हम गहराई में देखते हैं ऐसे बच्चों का तो कई बार हमको नजर आता है कि वो बच्चे योग्य होने के बावजूद भी समाज में अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो देते हैं, जबकि वो पूरे योग्य हैं, लेकिन वो इतने हताश हो जाते हैं कि वो अपनी पहचान ही खो देते हैं। तो इसी विषय में आज मुझे ये चर्चा करने की इच्छा जागृत हुई कि ऐसे उच्च पदों पर पहुंचने के लिए मेहनत करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेहनत के बिना तो कोई भी चीज प्राप्त करना संभव ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे बर्थ चार्ट में, यानी कि हमारी लगन कुंडली में, ऐसे कौन से योग होते हैं या हमें अपने बर्थ चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए कि हम उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करें और हमें सफलता मिल जाए। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे योग्य नहीं है, उनकी एकेडमिक कमजोर है रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर लास्ट में हमारी प्लेनेटरी पोजीशन ही उसका उत्तरदायित्व लेती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं, जितना मैं समझ सकती हूँ, लगन को हम सबसे पहले इसके लिए देखेंगे। लगन, लगन मतलब हमारा व्यक्तित्व, हमारा अपीयरेंस, हमारी पर्सनालिटी। लगन अच्छा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, उसके उसका संबंध अच्छे ग्रहों से, मित्र ग्रहों से, एनर्जेटिक ग्रहों से बना हुआ है। तो वहां पर ये काफी हद तक कंफर्म हो जाता है कि जातक अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा और अच्छा कर लेगा, यदि लगन और लग्नेश अच्छा है तो। यदि लगन और लग्नेश की स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है तो वही हमें समझ जाना चाहिए कि इसे जीवन में मिल तो जाएगा, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद में मिलेगा। और अगर बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है तो फिर सोचने का मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य होता है। अब लगन और लग्नेश हमारा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जो कि हमारा वाणी का भाव है, हमारा कम्युनिकेशन का भाव है। को शार्प कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जीवन में जरूरी होता है। हमारा कम्युनिकेशन शार्प होगी तो हम पर और हमारी पर्सनालिटी पर वो डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी। कम्युनिकेशन अच्छी है ऐसी सिविल सर्विसेज के लिए, अच्छा बोलना, अच्छा कम्युनिकेशन शार्प होना चाहिए, जो कि उसमें वजन होना चाहिए, जिसे सामान्य भाषा में हम कहेंगे, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड भाग। अब हम इसके लिए तीसरी चीज देखेंगे, वो हमारा थर्ड हाउस होगा। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भाव होता है। हम जो भी काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, यदि हमारा थर्ड हाउस स्ट्रांग है, उसका
मंगल जैसे ग्रह से संबंध बन रहा है जो एनर्जी का कारक है, तो कहीं ना कहीं हम मेहनत से जी नहीं चुराएंगे। अगर हमारा थर्ड हाउस डैमेज हो गया, उस पर कोई अशुभ प्रभाव पड़ गए या कोई ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये मान के चलो कि इंसान आलसी हो जाएगा, पढ़ाई के समय उसको नींदें आने लग जाएंगी, वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अपना ही नुकसान करने लग जाएगा। थर्ड हाउस अच्छा होगा तो जातक की ये प्रवृत्ति रहेगी कि काल करे सो आज कर, वो इस प्रवृत्ति को मानेगा और उसमें एनर्जी काफी भरपूर रहेगी। इसके बाद में हम अगले आगे चलते हैं तो हमें लगन का पंचम भाव देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगन का पंचम भाव हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, तो वहीं पे नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा है। पंचम भाव हमारी एक ऐसे पदों पे पहुंचने के लिए एक फर्स्ट स्टेप होती है, पहली सीढ़ी होती है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि हम आगे जाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। साथ में हम दूसरा ये देखते हैं तो पंचम भाव हमारा केंद्र त्रिकोण का भी संबंध बनाता है, भाग्य स्थान भी उसको कहा जाता है, पूर्व पुण्य का भाव भी उसे कहा जाता है। तो हमारा पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रह का होना बहुत जरूरी है। यदि उसमें स्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं से शुभ ग्रह का प्रभाव उस पंचम भाव पर होना ही चाहिए। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हमारा कंपटीशन का भाव है, हमारी प्रतियोगिता का भाव है, हमारी सर्विसेज का भाव है। सिक्स्थ हाउस अगर बली है तो हम आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम, कोई भी कंपटीशन, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कैसा भी हो, उसे हम आसानी से फाइट कर सकते हैं। यदि हमारा सिक्स्थ हाउस कहीं से डैमेज हो गया, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो पीड़ित हो जाता है, तो कंपटीशन में फाइट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। इसके साथ में हमें फिर नवम भाव, जो कि सर्वे सर्वा बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए नवम भाव का अच्छा होना तो सर्वश्रेष्ठ है ही। नवम भाव जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। पंचम भाव तो हो गया पूर्व पुण्य का भाव, और नवम भाव हो गया हमारा आने वाले जो जो हमारा जीवन चलाएंगे, वो भाग्य जो हमको मिलेगा वो हम अपने कर्मों से बनाते हैं, उसका होना अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी है। नवम भाव है उच्च शिक्षा का भाव, तो हम ऐसी पोजीशन पे जाने के लिए एकेडमी एजुकेशन के बाद में या हायर सेकेंडरी के बाद में हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहां पे हमें नवम भाव का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में इन भावों पर की शुभता अशुभता, इनके भावेश को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाव तो चलो हमारा ठीक है, लेकिन भावेश जाकर कहीं से पीड़ित हो गया तो भी हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हम लगन चार्ट में देखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्रोग्रेशन, गोचर, वो हमें फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा लगन चार्ट तो बहुत अच्छा है, हमें फेवर कर रहा है, लेकिन हमारी दशा कोई अष्टम भाव जैसे ग्रह की आ गई या कुछ ऐसी आ गई जो हमारे अकारक ग्रह की है, तो हमारे एफर्ट्स पूरे नहीं हो पाएंगे और हम उस जगह जहाँ जाना चाहते हैं वो हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर नवम भाव की दशा आ गई या सिक्स्थ हाउस की दशा आ गई तो हम एग्जाम अच्छे से फाइट कर लेंगे। नवम भाव की दशा आ गई तो हम उच्च कोटि के रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दशा, अंतरदशा, प्रोग्रेशन, गोचर, ये भी हमें फेवर कर रहा है उस समय जिस समय हम कंपटीशन दे रहे हैं, वो भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये हमने अपने बर्थ चार्ट में सब देख लिया कि साहब हमारे तो प्लेनेटरी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, हमारे फेवर में है, हमारे भाव भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी दशा भी अंतर चल रही है, अच्छी चल रही है। अब गोचर को देखेंगे, गोचर भी अच्छा आ गया। फिर प्रोग्रेशन में अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, क्योंकि ऐसा तो कोई विरले ही प्राणी होगा जिसका सारा कुछ बहुत अच्छा होगा, तो कहीं ना कुछ रह जाता है। इसके बाद इसके अलावा ये सब हमने देख लिया, सब ठीक है। अब इसके बाद में हमें मंगल, गुरु, बुध जैसे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। मंगल हमारे साहस का कार्य करता है, हमें साहस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की एबिलिटी हमें मंगल देता है। गुरु हमें आशीष देता है, ब्लेसिंग्स देता है। बुध हमारा बुद्धि का कारक है, वो भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
जब हम आईएएस आईपीएस जैसे पदों का सपना देखते हैं तो वहां हमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, मंगल, राहु जैसे ग्रहों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सूर्य हमारे केंद्र सरकार का कारक है, तो चंद्रमा हमारे राज्य सरकार का, इनका बलि होना बहुत जरूरी है। गुरु ब्लेसिंग्स है, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, भगवान की ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक हम पद पे तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, हम अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में योग्यता नहीं है, वो कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि लक, वही किस्मत ने साथ दे दिया तो हमारा अच्छा हो गया, और हम नहीं हो पाते तो कहते हैं यार हमारे नसीब ने साथ नहीं दिया। तो वो हमारे सारा डिपेंड हमारे पर चार्ट पर ही करता है। अब ये मैं मेरे छोटे से ज्ञान के हिसाब से मैंने जो मुझे उचित लगा वो मैंने बताने की कोशिश की। अब इसके बाद में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। सब अच्छा है, उसके बाद में हम ऐसा क्या करें जो हमें कहीं भी नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। कुछ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए कोई रेमेडी सजेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो दैनिक हमारी दिनचर्या होती है उसमें परिवर्तन करने से हमारे जो ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से भी अगर परेशान हो रहे हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा हो जाती है। अब उसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ। तो सूर्य, भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य को राजा का प्रतीक माना गया है, सूर्य को केंद्र सरकार के प्रतीक माना गया है। सूर्य हमारा सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है। सूर्य नमस्कार। सूर्य सूर्य को बलवान देने करने के लिए, सूर्य को बल प्रदान करने के लिए, सूर्य सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना, अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान करना, सरकारी कानून और नीतियों का पालन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, सरकार के आदेशों की पालना करते हैं, नियम से चलते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हमारा खुद ब खुद सूर्य अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा की शीतलता में हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। माता माता समान महिलाओं का सम्मान करने से चंद्रमा अच्छा हो जाता है। गुरु आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। बड़े बुजुर्ग लोगों का, समाज के सम्मानित लोगों का मान सम्मान करने से, चने की दाल, पीले वस्त्र जैसी चीजें दान करने से हमारा गुरु अच्छा होता है, ईश्वर की कृपा हम पे होने लगती है। बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोगों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद में हम बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध हमारे बुद्धि का कारक है। भगवान श्री कृष्ण गणेश की स्तुति करनी चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो प्रथम पुरुष है। इसके अलावा हम गाय को चारा दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, बुद्ध को ठीक करने। मंगल, मंगल हमारी साहस है, एनर्जी है। एनर्जेटिक जब ही होगा इंसान तब जब उसका मंगल अच्छा होगा। मंगल को बलवान करने के लिए हम आलस्य का त्याग कर सकते हैं। शनि, शनि को न्यायप्रिय कहा जाता है, न्यायाधीश भी कहते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। बूढ़े, लाचार, अपाहिज लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए, किसी भी कीमत पे उनको सताना नहीं चाहिए। उनकी जहां तक हो सके संभव करो। हमसे अपने से जो हमारा सेल्फ है उससे छोटे लोगों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, उससे हमारा शनि बलवान होता है। राहु, भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। केतु, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में ये सब चीजें शामिल कर लेते हैं, हमें किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अगर लगन चार्ट पे कहीं से कुछ भी हल्का फुल्का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ईश्वर की कृपा हो जाएगी। और हम अपनी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस हो, पीसीएस हो, या कोई और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, या हमारे जीवन का प्रतियोगिता पर हो, या हमारे समाज की हो, हम हर जगह सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो सफल होने वाले कोई अन्य ग्रह से आते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे हाथ में ही होता है और हम कर सकते हैं। तो हमें इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ही सोचना चाहिए। एक बार अपने चार्ट को किसी से दिखाकर और फिर हम उसके अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगी, और सर से निवेदन है कि सर इसमें कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करने की कृपा करें। बहुत बढ़िया आपने बताया।
आपने लगभग सभी पॉइंट अच्छे से कवर किए हैं। और मैं यही कहूंगा कि मीनाक्षी जी एक बहुत अच्छी योग्य एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ही सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों की सहायता भी कर। और जो इन्होंने बताया ये संपूर्ण है, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं जोड़ना चाहूंगा। और मैं यही कहूंगा कि आपको कोई भी कार्य हो कंसल्टेंसी संबंधित, तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ऐसे ही कुछ और बढ़िया विषय जो हमारे सभी के जीवन से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आगे भी लाती रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।